हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आप बीए 4 सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, बीए बीएससी बीकॉम के, और आपका पेपर होने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो उसका किस प्रकार का जो पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करें, आपका पेपर है वो दो खंड में देखने को मिलेगा, खंड ए और खंड ब। तो खंड ब ए में आपको देखने को मिलेंगे 10 छोटे वाले प्रश्न। जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं जिनको 3 से 4 लाइनों में आपको करना होता है और प्रत्येक प्रश्न अति लघुतरात्मक होते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको करना है। फिर खंड ब की मैं अगर आपके सामने बात करूँ, इसमें आपकी जो चारों यूनिट है उससे टोटल 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें से 4 प्रश्न आपको करने होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। और ये जो पेपर होता है इसमें ज़्यादा जो एडवांटेज जो वेटेज होता है वो कौन से का होता है, निबंधात्मक प्रश्नों का ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो चलो देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न जिनका ज़्यादा वेटेज होता है वो कौन से इंपॉर्टेंट है इस पेपर से संबंधित। पहले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाई इट इज़ क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो वित्तीय नियोजन क्या है और ये दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो वित्तीय नियोजन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये क्यों ज़रूरी होता है और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। अगले वाले प्रश्न को, डिफाइन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन इन्वेस्टिंग डिसीजंस। तो आपको टाइम वैल्यू, पैसे की समय वैल्यू क्या होती है उसको परिभाषित करना है और निवेश निर्णयों में उसके महत्व को समझाना है। तो यही है आपके सामने, जो टाइम वैल्यू क्या होती है पैसे की और उसके जो सिग्निफिकेंस होता है इन्वेस्टमेंट का, पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का, उसका क्या महत्वपूर्ण होता है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, डिस्क्राइब द की स्टेप इन्वॉल्व्स इन द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द की स्टेप, जो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूँ, एक्सप्लेन द डाइवर्सिफिकेशन रोल इन रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पोर्टफोलियो रिटर्न्स। आपको निवेश जोखिमों को कम करने के लिए पोर्टफोलियो रिटर्न पर उसके प्रभाव, विविधीकरण व डाइवर्सिफिकेशन की भूमिका को स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना आपको डाइवर्सिफिकेशन रोल उससे संबंधित। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको भी अच्छे से बता लेना है कि भाई अलग अलग प्रकार के जगह आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए ताकि रिस्क आपका कम हो सके। डिफाइन द रिस्क एंड रिटर्न, हाउ आर दे मेजर्ड फॉर द डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो जोखिम, रिस्क और रिटर्न को परिभाषित करना है। विभिन्न परिसंपत्तियों वर्गों के लिए एसेट क्लास में उन्हें कैसे नापा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो रिस्क और रिटर्न को आपको अच्छे से परिभाषित करना है और अलग अलग जो प्रकार के आपके एसेट क्लासेज होते हैं उनमें कैसे नापा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बीच में क्या महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस और गैर जीवन बीमा नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बीच में मुख्य अंतर कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, दोनों में आपको जो क्या करना है डिफरेंस बताना है। 7 नंबर प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़ें, डिस्कस द वेरियस पेंशन प्लान्स अवेलेबल इन इंडिया एंड हाईलाइट देयर मेन फीचर्स। तो भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं पे आपको क्या चर्चा करनी है और उनकी मुख्य विशेषताओं को आपको प्रकाश डालना है। तो अलग प्रकार की भारत में कौन सी प्रकार की मुख्य पेंशन योजनाएं हैं वो उपलब्ध होती हैं, उनको आपको हाईलाइट करने हैं, उनके मुख्य फीचर्स को। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने कि आपको जो विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं होती हैं उसका क्या क्या मुख्य विशेषताएँ होती हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, एक्सप्लेन द न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस इन इंडिया इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट। तो आपकी जो न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस है उसके बारे में आपको भारत में क्या होती है उसके बारे में बताना है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेप फॉर द पर्सनल टैक्स प्लानिंग टू रिड्यूस द टैक्स एंड लाइबिलिटीज़। तो आपको कौन से इफेक्टिव स्टेप्स है जिनको लेना चाहिए आपको पर्सनल टैक्स प्लानिंग करने से पहले और टैक्स को जो लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको कम करने से संबंधित। तो आपको यही है कि कर की देनदारियों को कम करने के लिए आपको कौन सी टैक्स की प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है।
कंपेयर द एजुकेशन कार एंड द होम लोन्स बेस्ड ऑन देयर फीचर्स बेनिफिट एंड द एलिजिबिलिटीज़। तो आपको कार लोन क्या होता है, कार कम एजुकेशन लोन, कार लोन और होम लोन है, उसके क्या क्या फ़ीचर होते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा, कार और गृह ऋण की तुलना करें और उनकी विशेषताओं, लाभ उनकी पात्रता के आधार पर करें। तो उनके क्या क्या पात्रता होती हैं, क्या क्या उनके लाभ होते हैं, इन सब लोनों के आपको उसके बारे में डिस्कशन करना है। नेट बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट पर आधुनिक वित्तीय लेन देन विधियों के चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड द डिजिटल वॉलेट हैज़ द मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेथड्स। तो जो आपके जो मॉडर्न है, आधुनिक जो वित्तीय लेन देन, इससे संबंधित आपको चीज़ों को बताना है। डिस्क्राइब द कॉमन टाइप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड द मेजर्स टू द प्रिवेंट देम। तो सामान्य प्रकार की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और उनसे बचने के लिए के उपायों का वर्णन कीजिए। तो कॉमन टाइप ऑफ जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं और उनको बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह आपका पूरा का पूरा जो पेपर होने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन, इससे संबंधित आपके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। धन्यवाद।